नमस्कार दोस्तों, मैं कुलविंदर सिंह आपको बताने जा रहा हूं कि जो बैंक की बेसिक सेटिंग्स है। आप जो पहले पोर्टल यूज़ कर रहे थे उसके साथ अगर आपकी कुछ बेसिक सेटिंग्स चेंज हो गई है तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने जावा जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर आपने क्लिक करना है और जावा में आपने ऐड करनी है वो साइट। जैसा कि मैं यहाँ से रिमूव करके आपको दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने साइट को कॉपी किया, रिमूव किया पहले, और साइट को कॉपी किया और ऐड किया। आपने भी ऐसा ही करना है। आपकी जो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बैंक्स की कर रखी है आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और उसके लिए कोई अनदर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ट्रस्टेड साइट्स में यूआरएल को ऐड कीजिए। यूआरएल ऐड करने के बाद आपने उसको अप्लाई करना है, ओके करना है। और इसकी कुछ जो बेसिक पहले से सेटिंग्स 125 पोर्टल की कर रखी है उसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपकी वो भी सेटिंग नहीं है तो आप उसको करवा लीजिए। और यहाँ पे आपने साइट को जो यूआरएल है उसको पेस्ट करना है और कंटिन्यू करना है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो एंटीवायरस अगर कोई भी इंस्टॉल कर रखा है तो उसको एक बार ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक मीन्स आप उसको एक बार डिसेबल कर दीजिए और उसके बाद लॉगिन करिए, ताकि जो भी आपकी बेसिक सेटिंग्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाए यहाँ से। उसके बाद चाहे अनेबल कर सकते हैं आप एंटीवायरस को। तो यहाँ से मैंने लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया। लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद इसको लॉगिन करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन, जो फिंगर वेरिफिकेशन है उसका प्रोसेस चलेगा। और आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने जावा 8 इंस्टॉल किया होना चाहिए। अगर आप जावा 6 पे काम कर रहे हैं तो शायद ये पोर्टल अभी वर्क नहीं कर रहा है। जावा 8 में काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मैंने इसको लॉग ऑफ नहीं किया। सेटिंग्स चेंज करने के बाद अभी लॉग ऑफ भी नहीं किया। और पॉपअप्स वगैरह भी जो इसमें अलाउ करने होते हैं तो उसमें भी कई बार अगर हम अलाउ नहीं करते तो ये तभी भी ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे डायरेक्ट पे जाके रुक जाता है। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद ये जो प्रॉब्लम दिखाएगा तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आप इसको वन टाइम अगर सेटिंग करते हैं और जल्दी से इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। तो आप दोबारा से इसको पोर्टल में जाकर यहाँ से पॉपअप्स की सेटिंग्स अगर आपने पहले से कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप पॉपअप्स की सेटिंग्स कर लीजिए। पॉपअप यहाँ से मैंने ऑलरेडी डिसेबल्ड कर रखा था, तो मैं इसको एक बार रिमूव करके दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ कि पॉपअप की सेटिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। इंटरनेट ऑप्शंस वगैरह की जो सेटिंग्स थी यहाँ से आप देख लीजिए कि जावा जो ऑप्शंस हैं आपके अनेबल होने चाहिए। जावा जो इसमें हमने इंस्टॉल किया था उसको अनेबल होना चाहिए। और अगर वो डिसेबल्ड हैं तो आप उसको भी अनेबल कर लीजिए। और यहाँ से वेबसाइट का जो यूआरएल है वो हम पुट करेंगे। ये मैं तभी की कंडीशन दिखा रहा हूँ जब हम इसको लॉग ऑफ नहीं करते। यहाँ से देखिए पॉपअप ये दिखा रहा है और आपको इसने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप इसको एक बार लॉग ऑफ कर लीजिए। लॉग ऑफ करने के बाद यहाँ से लॉग ऑफ कीजिए और दोबारा से सिस्टम में लॉगिन कीजिए। यहाँ से देखिए मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया। ओपन करने के बाद मुझे वेबसाइट का यूआरएल एंटर करने के बाद यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यूज़र आईडी देना है। और यूज़र आईडी फिल करने के बाद हमारे को पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद हमारे को एंटर कैप्चा करना है। एंटर कैप्चा करने के बाद आपने इसमें लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये ऑप्शन है जावा का, इसको सिक्योरिटी को आप रन कर दीजिए। और इसके बाद आप इसमें भी रन कीजिए। जो भी आपके सामने ऑप्शन आता है उसमें आप इसको रन करेंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे।
अगर आपके सामने कोई और भी ऑप्शन आते हैं तो उसको भी आपने अलाउ करना है। आपको उसको ब्लॉक नहीं करना है, यहाँ से भी अनब्लॉक करना है। और यहाँ से देखिए ये मेरा पोर्टल में लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होने के बाद मैं आपको इसमें अपना जो आधार एंटर किया और बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं तो ये सभी ठीक ठाक हो रहा है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से किसी भी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो छोटी मोटी ऐसी दिखते हैं, तो आप उसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ अभी तक ये रिपोर्ट्स जनरेट नहीं हो रही हैं। तो काफ़ी सारी जो मेरे दोस्त हैं वो उनको यही प्रॉब्लम है कि रिपोर्ट्स जनरेट ना होने के कारण हम अपना काम ध्यान से नहीं कर पाते। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स हमारे पास जनरेट होंगी तो उसके बाद हम अपना काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। किसी को भी हम पेमेंट करते हैं तो हम अपनी रिपोर्ट्स में चेक कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट बिल्कुल भी शो नहीं करता। इसके लिए मैं जो टेक्निकल टीम है उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये इस रिपोर्ट्स को जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। अदरवाइज हमारे को काम करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। बाकी फ़िलहाल ऑप्शंस कुछ एक सही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स का ऑप्शंस है इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर हम रिपोर्ट्स ही चेक नहीं कर पा रहे तो हमारे को काफ़ी बार ब्रांच में जाकर देखना पड़ता है कि क्या क्या हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं हुई हैं। यहाँ से दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी आप अगर एंटीवायरस को अलाउ कर लेंगे तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन टाइम आपको डिसेबल्ड करना है। अभी मैं इसको एंटीवायरस को अलाउ कर चुका हूँ और आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कुछ एक सेटिंग्स हो सकती हैं कि आपके एंटीवायरस में करनी पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत सेटिंग्स करने के बाद जो जावा का प्रोग्राम है उसकी सेटिंग्स अलाउ करनी होगी। फायरवॉल जिसे कहते हैं, फायरवॉल की सेटिंग्स ऑन करनी होगी। और ये देखिए दोस्तों, ये सभी जो हमने जावा की सेटिंग्स है उसको अलाउ किया हुआ है और यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए अभी मैंने कुछ भी इसमें डिसेबल्ड नहीं कर रखा है और यहाँ से इनेबल किया हुआ है और वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ से भी वेरीफाई हो चुका है और ये देखिए, और मैं पोर्टल में लॉगिन हो चुका हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद इसका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई नई वीडियोस के लिए आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और पेज को भी, मेरे जो फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।